CH24 पहली नज़र वाला प्यार। जलन डॉक्टर्स की टीम उसकी खिदमत में लगाने के बाद पैंडा को मैसेज भेजता है, यूमी इज आउट ऑफ डेंजर नाउ। अब आगे पुसान सिटी, वंचित का विला। डॉक्टर ने कहा, मिस्टर ली, पेशेंट को कल सुबह तक होश आ जाएगा और ध्यान रहे इन्हें किसी चीज़ का ज़्यादा टेंशन नहीं होना चाहिए। दिमाग पर ज़्यादा जोर पड़ने से हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। वंचित ने परेशान होते हुए कहा, मगर डॉक्टर अयूमी के साथ 2.5 साल तक किसी जानवर की तरह बर्ताव किया गया था। उस सदमे से निकल पाना बहुत मुश्किल होगा मेरी जान के लिए। डॉक्टर वंचित के कंधे को थपथपाते हुए बोले, 2.5 साल हो गए बेटा, कब तक अपने परिवार से, दुनिया से छिपे रहोगे। फिर जाते हुए बोले, हो सकता है अयूमी अपनी याददाश्त गवा बैठी हो। जो सुन वंचित की सांसें थम गई थी, वो अयूमी के सिरहाने बैठ उसके माथे को चूमते हुए उन बुरी यादों में चला जाता है। फ्लैशबैक कोरिया यूनिवर्सिटी। वंचित, रम्यक और रावीन तीनों दोस्त मिलकर एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट की बहुत पिटाई करने के बाद अपने एंटरटेनमेंट के लिए उसे नाचने को बोलते हैं। रावीन ने कहा, ये चूजे बंद कर, कितना घटिया नाचता है तू। जो सुन सभी स्टूडेंट हंसने लगे। रूम और वंचित को भी कोई दिक्कत नहीं होती थी, उन्हें भी मजा आता था कभी कभार किसी को परेशान करने में। रावीन बोला, कुछ थ्रिलर करते हैं। हम एक काम कर, अभी गेट से जो लड़की अंदर आएगी उसका साइज पता करके आ। फिर हंसते हुए बोला, दोनों चल सकते हैं, बट फिलहाल अप साइड वाला पूछना, नहीं बताए तो खुद से पता लगाना, और नहीं पूछा तो अपनी ग्रेव तैयार रखना। सब लोग जोर जोर से हूटिंग करते हुए एंट्रेंस की ओर देखते हैं। आधे स्टूडेंट आने बाकी थे अभी। वंचित और रम्यक भी टेढ़ा मुस्कुराते हैं, उन्हें उस लड़के के गिड़गिड़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी किसी के पायल की आवाज़ सुन सभी एंट्रेंस की ओर देखते हैं, जहां स्कॉलरशिप स्टूडेंट आगे बढ़ अपनी नज़रें उठा सामने खड़ी प्यारी सी लड़की को देख उसमें खो जाता है। वही रावीन, वंचित और रम्यक भी एक टक उस लड़की को घूरने लगे थे। सभी लड़के और लड़कियां तक उस नई स्टूडेंट को घूर रही थी। स्कॉलरशिप स्टूडेंट रोते हुए बोला, मिस प्लीज आप इनका मेजर बता दीजिए, नहीं तो ये लोग मेरी जान ले लेंगे। अयूमी पहले अपनी सोने को ढकती है, फिर उस लड़के की उंगली का पीछा करते हुए मासूम यूमिका की नज़र उन तीनों हैवानों से मिलती है, जिनमें से एक रावीन उसे किसी भूखे भेड़िए की तरह घूर रहा था, मगर वंचित और रम्यक बिना किसी भाव के देख रहे थे। जीनी का घर। बेड पर लेट जीनी अपने हाथ को देखते हुए बोली, उफ, पता नहीं कहाँ कहाँ फिसलते हो तुम। फिर अपने टैडी बियर को गले लगाते हुए बोली, क्या मैंने गलत किया उसके साथ? पर उसने भी तो मुझे एस्कॉर्ट सर्विस वाली बोला था, और वो पिकाचू वाला शैतान, दोनों ही लड़के बड़े हॉट है। काश आप उन्हें थोड़ा दिमाग भी दे देते भगवान जी। उद्धरण चिन्ह। जीनी अपनी अलग ही सोच में गुम थी। हाँ, अगर एलेक्स कोई बुरी बात नहीं करता तो जीनी उसकी दोस्त जरूर बनती। तभी उसे एलेक्स की कही बात याद आई, छोटा एलेक्स और जीनी। उद्धरण चिन्ह। जीनी खुद से, हम दोनों के बच्चे, मगर उसके लिए तो वो सब नॉटी नॉटी हरकतें करनी पड़ेंगी। नहीं, वो डेविल तो मुझे बेड पर ही मार डालेगा, फिर बच्चे कहाँ से आएंगे। ओ गॉड, मैं क्या सोच रही हूँ। अपने वाइल्ड ख्याल झटक संचित का धमकी देना याद कर वो अपने बाल खींचने लगी। रही बात संचित की, तो उनका पहले भी बहुत झगड़ा होता था, बिना एक दूसरे को देखे। संचित तो अभी भी नहीं जानता जीनी उसकी बहन शिवी की दोस्त है। अपने फ़ोन में संचित की पिकाचू वाली फ़ोटो देख जीनी हंसने लगी, इस बात से अनजान कि वो दोनों शैतान उसकी ज़िंदगी में भूचाल लाने वाले हैं। पार्क पैलेस। विहान के डेट सिम्मीजी के साथ डेट पर गए थे, मगर मिस्टर पार्क के रिहा होने की खबर सुन सीधा घर पहुंच परेशान होते हुए बोले, भाई किसकी हिम्मत हुई आपको झूठी केस में फंसाने की। जुनत ने कहा, मुझे गड़बड़ लगती है। सबके कंफ्यूज चेहरे देख उसने कहा, जिसने भी ये वीडियो लीक किया है वो इतना जरूर जानता होगा मिस्टर पार्क तुरंत जेल से बाहर आ जाएंगे। क्या पता उसका प्लान आपको इस केस में उलझाने का हो। सब सोच में गुम हो जाते हैं। मिस्टर की बात सुनकर के उन्हें उस पैंडा पर शक है। रूम की आंखें गहरी हो जाती है। कायरव को भी बेहद गुस्सा आता है, कौन है जो उनका वक्त बर्बाद करके फ़ायदा उठा सकता है। वही विहान ऊपर से सब सुनते हुए एक टेढ़ी मुस्कान देते हुए अपने रूम में चला गया। वही नरुत को कोई लेना देना नहीं था अपने पापा से। कल के लिए कपड़े सेलेक्ट करते हुए उसने खुद से कहा, मेरी कैंडी चूसने की मिठाई पता नहीं कितनी प्यारी लगेगी कल। मैं अच्छा तो लगूंगा ना इस आउटफिट में। ऐसा कह के वो सभी ड्रेसेस खुद के ऊपर ट्राई करके आईने में देख रहा था। नरुत भी बेहद हैंडसम है। सारा से अपनी पहली मुलाकात याद करके वो शर्माते हुए उस दिन की प्यारी याद में खो जाता है। फ्लैशबैक 3 महीने पहले। एक पहाड़ी वाले एरिया में नरुत अपनी कार चलाते हुए अचानक ब्रेक लगाता है तो सामने उसे एक लड़की अपने हाथ में बिल्ली का बच्चा लिए डरी सहमी खड़ी दिखती है। नरुत कार से निकल गुस्से में चिल्लाया, अंधी है क्या लड़की?
उद्धरण चिन्ह। उस नीली आंखों वाले कीटन को अपने सामने से हटा सारा रोते हुए बोली, जी हाँ, हमें माफ कर दीजिए, ये कीटना आपकी कार के नीचे आने से मर जाती। नरुत ने जब से सारा का इतना मासूम और खूबसूरत चेहरा देखा वो कुछ सुन ही नहीं पाया। उसने जिंदगी में ना जाने कितनी सुंदर लड़कियां देखी होंगी मगर सारा की मासूमियत ने उसके दिलो दिमाग पर काबू पा लिया। नरुत ने सख्ती से पूछा, तुम इतनी सुनसान सड़क पर इस बिल्ली के बच्चे के साथ क्या कर रही हो? कहीं अमीर आदमियों से पैसे तो नहीं छीनती? सारा ने रोते हुए कहा, नहीं, हम वैसे नहीं हैं, हम हर महीने 15 तारीख को ऊपर ग्रेवयार्ड पर जाते हैं। जो सुन नरुत सारा के गुलाबी चेहरे को पागल की तरह घूर रहा था तभी वो बिल्ली सारा को काटने के बाद वहां से भाग रही थी। नरुत को गन निकाल बिल्ली को शूट करता देख सारा चिल्लाई, नहीं प्लीज, वो मासूम जानवर है। किसी रुई से भी मुलायम चीज की छुअन अपने हाथ पर महसूस कर नरुत सारा को देखते हुए बोला, इतना प्यार अपनी बिल्ली से? सारा अपना हाथ पीछे लेते हुए बोली, जी वो हमारी नहीं है, बस रास्ते में दिखी तो सोचा घर ले जाते हैं। सारा की मासूमियत ने पहली नज़र में नरुत को उसका दीवाना बनाया था। नरुत ने सारा के हाथ पर अपना रुमाल बांधते हुए कहा, देखो कितना खून निकल रहा है, डरो मत बच्ची, खा नहीं रहा हूँ तुम्हें, और हाँ, आगे से किसी भी अनजान जानवर की मदद करने के लिए सड़क के बीच कूदोगी क्या? सारा को हाँ में गर्दन हिलाते देख नरुत एक लूक देता है जैसे कह रहा हो, मेरी बात काटने की क्या वजह है बच्ची? सारा रोते हुए, जी हम इंसान हैं, हमारी जिंदगी के जितने मायने हैं उतने ही एक जानवर की जिंदगी के भी है। भगवान श्री कृष्णा जी ने कहा है, कभी किसी जानवर को दर्द नहीं देना चाहिए, भले है वो बता नहीं सकते मगर उन्हें भी हट होता है। फिर थोड़ा डरते हुए नरुत को देख बोली, माफी चाहते हैं मगर प्लीज किसी जानवर को चोट मत पहुंचना, उन्हें भी दर्द होता है। सारा का जवाब सुन नरुत की पसंद प्यार में बदल चुकी थी। अपने चेहरे पर अनजान हैंडसम आदमी की उंगलियां महसूस कर वो रोते हुए बोली, आप ऐसे क्यों छू रहे हैं? हमें डर लग रहा है। नरुत प्यार से बोला, यू आर सो अडोरेबल स्वीट कैंडी। फिर सारा के हाथ से निकल रहे खून को देखते हुए बोला, दवाई ले लेना कैंडी, नहीं तो इंजेक्शन लगेंगे और आगे से अपनी जान खतरे में मत डालना। फिर धीरे से बड़बड़ाया, क्योंकि अब ये मेरी भी जान है। सारा को जाता देख नरुत अपने बालों में हाथ घुमाते हुए बोला, डेविल्स एंजल, आई थिंक आई एम फेल इन लव विद यू स्वीट कैंडी। फ्लैशबैक एंड कायरव का रूम। कायरव शावर लेते हुए सारा का मुलायम बदन याद करके गर्मी महसूस करके बोला, चुईमुई की याद में कभी खुद को तकलीफ देने का ख्याल नहीं आया तो आज क्यों उस जेली को याद करके मुझे बेचैनी हो रही है? क्या मैं उसे अभी वैसे प्यार करना चाहता हूँ? सारा के बारे में सोच उसके हाथ खुद ब खुद कहीं और फिसल जाते हैं। इतनी ठंड में भी वहाँ का माहौल बहुत गर्म हो चुका था। करीब 1 घंटे बाद वॉशरूम में कायरव की भारी सांसों का शोर रुकता है। कमर पर एक टॉवल लपेट अपने हाथ सहलाते हुए कायरव खुद से बोला, जेली मेरे हाथों में पनप रहे, इस दर्द का बदला तो मैं लेकर रहूंगा। कायरव का बस चलता तो सारा को अभी अपनी बाहों में भर के अपना बना लेता मगर उसे पता है सारा के आंसू देख वो जरूर पिघल जाएगा। एक ब्लैक पेंट पहन कायरव सारा को याद करते हुए नींद के आगोश में चला गया। डार्क रूम। वंचित का मैसेज मिलते ही पैंडा उस बोर्ड पर रूम की फोटो पर क्रॉस का निशान बनाते हुए टेढ़ा मुस्कुराने के बाद रूबिक क्यूब बहुत स्पीड में सॉल्व करने लगा। अपनी बिल्ली की रोने की आवाज़ सुन वो समझ गया उसे भूख लगी है। उस नीली आंखों वाली बिल्ली को दूध पिलाते वक्त उसके होंठ हल्के मुड़े होंगे जो इस बात का सबूत थे शायद पैंडा के दिमाग में कुछ बहुत खतरनाक चल रहा है। गौर करने की बात यह थी कि ये बिल्ली वही थी जिसे सारा ने मरने से बचाया था। रश्ड फेस। एलेक्स, संचित और रिक्षित तीनों यूनिवर्सिटी में मौजूद एक रूम में बैठे थे जहां जरूरत की सभी चीजें थी। रूम ना होकर एक घर के बराबर थी वो जगह, मगर संचित बहुत गुस्से में था। चालू चुड़ैल कही कि इतनी हॉट होने के बावजूद मुझे पागल बनाकर चली गई। रिक्षित और एलेक्स हंसते हुए बोले, वैसे वो पिकाचू वाली फोटो डिलीट हुई क्या? संचित बोला, कहा भाई, डेड अगर मुझसे गुस्सा नहीं होते तो कब का डिलीट हो जाती। वैसे एलेक्स मेरे भाई तेरे साथ सही हुआ मुझे पिकाचू वाले बॉक्सर क्यों गिफ्ट किए? अब तुझे वहीं पर दर्द मिला देखकर अच्छा लगा। एलेक्स संचित के ऊपर तकिए फेंकते हुए बोला, दोस्त ना होकर दुश्मन है तू, तुझे मुंह छिपाने के लिए जगह दी मैंने, और तू साले रुक। संचित को हंसता देख एलेक्स बोला, वैसे विहान तेरी हेल्प कर सकता है। विहान का जिक्र सुन रिक्षित को गुस्से में उस रूम से जाता देख दोनों लंगुटिये यारना में सिर हिलाते हुए फिल्म देखते हैं जहां हीरोइन को देख उन्हें अपनी हीरोइन जीनी की याद आती है। दोनों का एक ही मकसद था, जीनी को बर्बाद करना। अगली सुबह सारा को बिना कोई गर्म कपड़े पहन घर से बाहर जाता देख सिम्मी जी बोली, सारू बच्चा गर्म कपड़े पहनकर जा वरना हारू मेरी क्लास लगाएगा, बाहर स्नोफॉल हो रही है।
जो सुन सारा हल्का मुस्कुराते हुए गर्म कपड़े पहन लेती है। हारू को साइकिल पर आता देख सारा हल्का मुस्कुराते हुए अपनी साइकिल निकालते हुए बोली, मुझे बड़ा ज्ञान दे रहे थे और खुद ने कुछ गर्म नहीं पहना। हारू ने एटीट्यूड के साथ कहा, आई डोंट नीड हॉट क्लोथ्स बेबी बिकॉज आई एम वेरी हॉट बॉय। जो सुन सारा उसे जीभ दिखाते हुए आगे निकल जाती है। हल्की गिर रही बर्फ के बीच सारा का बेहद सुंदर चेहरा बिल्कुल किसी खिले हुए गुलाब की तरह लग रहा था। ऊपर से उसकी क्यूटनेस बीतते वक्त के साथ हारू के दिल की धड़कनें बढ़ा रही थी। सारा की फोटो देखोगे? पार्क विला। विहान ब्लू बिजनेस सूट में रेडी होकर घर से बाहर निकलते हुए कॉल पर बोला, जेट रेडी है। तभी उसकी नज़र सज-धज कर तैयार हुए नरुत पर जाती है जो छिपते हुए घर से निकल रहा था। विहान को अचानक अपने सामने देख नरुत चिल्लाया, विहान छोटे कहाँ जा रहा है इतनी सुबह? विहान ने शक करते हुए कहा, लूसीफर को खत्म करने। मगर आपका पेंटिंग एग्जीबिशन तो 10 दिन बाद है। विहान से झूठ बोलने की जुर्रत नरुत से नहीं होती, वो अपनी कैंडी से मिलने जा रहा हूँ। विहान को आंखें दिखता देख नरुत बोला, अरे यार मिलने जा रहा हूँ सिर्फ, तेरा रूल नहीं टूटेगा। उसे बस हाँ कहने दे, फिर देखना मेरे बहुत प्यारे बच्चे पैदा होंगे। जो सुन विहान मुंह बनाते हुए निकल गया। नरुत अपनी कार से टेक लगा सारा के आने का इंतजार कर रहा था। पिछले महीने उसने सारा को रोते हुए घर जाते देखा तो हिम्मत नहीं जुटा पाया उससे सवाल करने की। मगर आज उसने ठान लिया था, अपनी स्वीट कैंडी से बात करके ही रहेगा। तभी उसकी नज़र सारा और एक लड़के पर जाती है जो बातें करते हुए ऊपर पहाड़ की ओर जा रहे थे। सारा का ध्यान नरुत के ऊपर गया ही नहीं। नरुत को बहुत जलन होती है सारा को किसी और लड़के से इतना मुस्कुराते हुए बात करता देख। मेरी स्वीट कैंडी क्या हर किसी के साथ इतना स्वीट बिहेव करती होगी, मगर ये लड़का हो कि उसका दोस्त हो वरना। इतना सोचते हुए वो सारा का पीछा करते हुए हिल साइड चला गया। पहाड़ी पर पहुंच दृश्य की ग्रेव के आगे फूल रखते हुए सारा फुट फुट कर रोते हुए बोली, क्यों हमें छोड़कर चले गए आप? पहले अयुमी दीदी फिर आप, क्या आपको जरा भी तरस नहीं आया हमारे ऊपर? हारू को कभी पता है नहीं चला था, उसका भाई और सारा सगे भाई बहन जैसे रहते हैं। सारा और दृश्य को देख उसे बहुत गुस्सा आता था, जिसकी वजह वो आज तक समझ नहीं पाया। शायद दृश्य और अयुमी के रिश्ते की भनक सिर्फ सारा तक थी। सारा को लंबी सांसें लेता देख हारू उसे चुप कराने की बहुत कोशिश करता है। उसे अपने भाई के लिए रोता देख हारू पहली बार अपने दिल के हाथों मजबूर होकर सारा पर गुस्सा करते हुए बोला, आखिर इतना क्यों रो रही है उनके लिए? वो अब इस दुनिया में नहीं है। और तेरा रिश्ता क्या था उनके साथ? कहीं तुम दोनों एक दूसरे से प्यार? सारा चिल्लाई। हारू फिर रोते हुए बोली, दृश्य भाई थे मेरे, तुम इतना गलत बोल भी कैसे सकते हो? भाई अयुमी दिदू से प्यार करते थे। सारा और अपने भाई के रिश्ते का सच पता चलते ही हारू की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, साथ ही उसे सारा के लिए बुरा भी लगता है। अपनी जान से प्यारी दोस्त जो अब उसकी दोस्त ना होकर चाहत बन चुकी है, ये समझ आते हैं वो सारा की बहुत जोर से गले लगा लेता है। सारा भी उसे गले लगा रोते हुए बोली, क्यों वो दोनों अपने प्यार को मुकम्मल किए बिना इस दुनिया से चले गए? क्या भगवान को उन पर दया नहीं आई होगी? चुप सारू, रोते नहीं बच्चा। सारा की पीठ रब करते हुए हारू बोला। वही ये सब देख नरुत का खून खोल चुका था। उसके हाथों की हरी नसें और गुस्से में लाल आंखें सारा के लिए जरूर बुरी साबित होने वाली थी। तारांकन किसकी होगी सारा? क्या हुआ था युमिका के साथ? और क्यों कर रहा है पैंडा सारा को उन हैवानों के बीच धकेलने की कोशिश? क्या करेगा नरुत सारा के साथ? क्या होगा जीनी का हाल जब होगी वो संचित और एलेक्स से रूबरू? स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें।